हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.7 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रेणु खाद की 2 बोरियां खरीदती है। एक बोरी का भार 75 किलोग्राम है और दूसरी बोरी का भार क्या है, 69 किलोग्राम है। तब इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि भार के उस बट्टे का अधिकतम मान बताइए। बट्टा क्या होता है? जब भी हम दुकान में जाते हैं देखते हैं होंगे आप कि कई दुकानों में तराजू होते हैं, ठीक है। तराजू के एक हिस्से में तो सामान रखा रहता है जो हमने लेना, दूसरे हिस्से में एक बाट होता है। उसी बट्टे की यहाँ बात की गई है। बाट अलग अलग भार का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 किलो का होता है, तो उसी बट्टे की यहाँ बात की गई है। तो हमें उस बट्टे का अधिकतम मान बताना है जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले, ठीक है। उस बट्टे का हमें अधिकतम मान बताना है। अब देखिए, जिन क्वेश्चन में अधिकतम पूछा जाए, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि अधिकतम मान बताइए या अधिक से अधिक मान बताइए, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। हम 75 और 69 का क्या ज्ञात करेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम 75 और 69 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे 75 पहले पूरी तरह से किससे भाग होता है। देखिए, छोटी संख्या से शुरू करेंगे, 2 से तो 75 पूरी तरह भाग नहीं होता। देखिए, 3 से 75 पूरी तरह भाग होता है, तो 75 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। फिर 25 देखिए 5 से पूरी तरह भाग होता है, 25 को 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25। फिर ये 5 किससे पूरी तरह भाग होता है, अपने आप से ही, 5 एकम 5, ठीक है। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, 3 गुणा 5 गुणा 5। अब किसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, 69 के। तो देखिए 69 किससे पूरी तरह भाग होता है, 3 से। 3 से 69 को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9। जब हम ऐसा कह रहे हैं कि पूरी तरह भाग, इसका मतलब यह है कि शेष जो है 0 बचता है, तब हम कह रहे हैं कि भाई पूरी तरह भाग हो रहा है। अब देखिए 23 किसी से भी पूरी तरह भाग नहीं होता, सिर्फ अपने आप से पूरी तरह भाग होता है, तो 23 एकम 23, ठीक है। तो 69 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 3 गुणा 23। तो अब देखिए यहाँ पर 75 और 69 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, महत्तम समापवर्तक कौन सा होता है, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जौन सा गुणनखंड साझा हो, मतलब एक जैसा हो। देखिए 3 इसमें है तो इसका मतलब 3 दोनों में है ना, तो 3 क्या है, साझा है। इसके अलावा देखिए और कोई गुणनखंड साझा नहीं है, एक जैसा नहीं है, सिर्फ 3 ही है जो दोनों में है। तो इन यहाँ पर 75 और 69 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 75 और 69 का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो अतः बट्टे का अधिकतम मान क्या होगा, 3 किलोग्राम होगा। यही हमें बताना था कि बट्टे का अधिकतम मान क्या होगा, तो बट्टे का अधिकतम मान 3 किलोग्राम होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों का माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि 3 लड़के हैं, तीनों लड़के जो हैं एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना शुरू करते हैं और उनके कदमों के माप अलग अलग दिए गए हैं, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर दिए गए हैं। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें कम से कम दूरी बतानी है, न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम दूरी बतानी है, जिसके कदमों का माप 63 सेंटीमीटर है वो भी उस दूरी को पूरा कर ले, जिसके कदमों का माप 70 सेंटीमीटर है वो भी उस दूरी को पूरा कर ले, और जिसके कदमों का माप 77 सेंटीमीटर है वो भी उस न्यूनतम दूरी को पूरा कर ले। वो हमें बताना है कि वो दूरी क्या होगी। अब देखिए, जब भी किसी क्वेश्चन में न्यूनतम या कम से कम पूछा गया हो, वहाँ हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं। क्या निकालते हैं हम उसमें, लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम या कम से कम पूछा गया हो।
तो देखिए यहाँ पर हम लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। लसा मतलब लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करेंगे। तो देखिए 63, 70 और 77 का लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम इन तीनों को उस संख्या से भाग देंगे जिससे कम से कम इन तीनों में से 2 संख्याएं पूरी तरह भाग हो जाए, उससे हम इस संख्याओं को काटेंगे। ठीक है, अब देखिए 7 है, 7 से ये तीनों ही कट रही हैं। ठीक है, 7 से अगर हम काटें तो 7 से तीनों कट रही है, 7 में 63। ठीक है, 7 एकम 7 और 0, फिर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से देखिए ये तीनों ही पूरी तरह भाग हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए क्या संख्याएं आई हैं, 9, 10 और 11। अब देखिए अब ऐसी संख्या देखनी है कि इन तीनों में से कम 2 संख्याएं जो है पूरी तरह भाग हो जाए। अब देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों में से कम किन्हीं 2 को काट सके, ऐसी कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहीं पर रोक देंगे। जैसे कि 2 है, 2 सिर्फ 10 को काट रहा है, उसके अलावा 9 और 11 को नहीं काट रहा। कम से कम 2 संख्याओं को तो काटे, पर वो सिर्फ 10 को काट रहा है। ऐसे देखिए 3 है, 3 सिर्फ 9 को काट रहा है, 3 3 9, उसके अलावा 10 और 11 को नहीं काट रहा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इनमें से कम किन्हीं 2 संख्याओं को काट सके या 2 संख्याओं को पूरी तरह भाग दे सके, कोई संख्या नहीं है। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो देखिए 63, 70 और 77 का लघुत्तम समापवर्ती क्या होगा, 7 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11। अब इन्हें गुणा कर लेंगे। देखिए 7 में 63, 63 को 10 से गुणा करेंगे 630 आएगा, 630 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6930। तो इन तीनों का लघुत्तम समापवर्ती क्या आ रहा है, 6930। तो न्यूनतम दूरी क्या है, 6930 सेंटीमीटर। हमें वही न्यूनतम दूरी पता करनी थी इस क्वेश्चन में, तो हमने बता दिया न्यूनतम दूरी क्या है, 6930 सेंटीमीटर है। तो आज इस वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।